नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए आज हम देखते हैं स्टैटिक जीके भारत से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख है। भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है। भारत का दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होता है। भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है। तो भारत का तीसरा नागरिक भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में, यानी सूर्योदय का राज्य किसे कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश। सूर्योदय का देश किसको कहते हैं। जापान को सूर्योदय का देश। सबसे पहले देशों में बात करें तो जापान में सूर्य निकलता है। अगर राज्य की बात किया जाए तो भारत के अरुणाचल प्रदेश के हिस्से में सबसे पहले क्या होता है, सूर्य निकलता है। आगे हम बात करेंगे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है। प्रतिभा देवी पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है ये तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। भारत की पहली महिला शासिका कौन सी थी। पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, जो इल्तुतमिश की पुत्री। भारत में भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापा जाता है। तो कैलोरी में मापा जाता है। भोजन में जो उपस्थित ऊर्जा होती है उसे कैलोरी में मापा जाता है। ये बताया जाता है कि शहर में कार्य करने वाले लोगों के लिए 2100 कैलोरी और गांव में कार्य करने के लिए 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए। दूध का घनत्व मापने के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल होता है। लैक्टोमीटर। किस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है। आर्द्रता कहलाता है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो बेंगलुरु में स्थित है। पानी की किन दो गैसों से मिलकर बनता है। तो H2O हाइड्रोजन और ऑक्साइड से मिलकर क्या बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनता है। आइए हम अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है। उत्पादन का मतलब होता है उपयोगिता सृजन करना। भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। 1951 में। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है। प्रथमा बैंक। 1 रुपये का सिक्का किसने जारी किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1 रुपये का सिक्का यानी टकसाल के रूप में जारी किया था। भारत में 1 रुपये का सिक्का वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माता कौन थे। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चली थी और उसका उद्देश्य कृषि को बढ़ावा था। दूसरी पीसी महालेविनिस हैं इसके निर्माणकर्ता। ये योजना चली थी 1956 से लेकर 1961 तक ये योजना चलती है। ये उद्योगों से संबंधित है। तीसरी पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भरता 1961 से लेकर 1966 तक चली। ये आत्मनिर्भरता पर बल देती है। विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। तो विश्व बैंक। भारत में कुल कितने रिजर्व बैंक है। तो 29 रिजर्व बैंक हैं। आरबीआई किस प्रकार की मुद्रा जारी करती है। तो नोट जारी करती है। आरबीआई का कार्य है नोटों का निर्गमन करना। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किसने की थी। तो भारत सरकार ने। आगे हम देखेंगे भारतीय कला और संस्कृति से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। संत कबीर हिंदी की कौन सी स्थानीय भाषा में लिखा करते थे। तो अवधी भाषा में लिखा करते थे। एक ही जगह पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितने वर्षों का अंतराल होता है। तो 12 वर्षों का अंतराल होता है। पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ होता है। या ऊँटों का मेला होता है राजस्थान में आयोजन होता है। या सबसे बड़ा ऊँटों का मेला होता है। अब पशुओं का मेला कहाँ लगता है। सोनपुर बिहार में। या सबसे बड़ा कार्तिक के पूर्णिमा के दिन सोनपुर बिहार में यह मेला लगता है। सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार। पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान। ऊँटों का मेला है। भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र फिल्म कौन सी थी। तो आन थी। गरबा नृत्य कहाँ पर ज़्यादा प्रचलित है। गुजरात का गरबा नृत्य है। चौकपुरना उत्तर प्रदेश की है। ठीक। मेहंदी कहाँ का है। राजस्थान का है। आगे देखा जाए तो
गोदना कहाँ का है? बिहार का है। लोक चित्रकारी मधुबनी किस राज्य का लोकप्रिय है? तो बिहार का क्या है? लोकप्रिय है। कौन सा स्थान का कसीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? तो वीणा। तानसेन सम्मान किस राज्य के सरकार शुरू किया गया था? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। बिरजू महाराज की मुख्य नृत्य शैली कौन सा है? कथक। आगे हम देखेंगे हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? हिंदी से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। भक्ति काल। हिंदी काल को किस काल को स्वर्ण काल कहा गया? भक्ति काल। हिंदी का पहली सामाजिक उपन्यास कौन सा है? भाग्यवती। ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि किसे माना जाता है? तो कवि सूरदास को। कबीर के गुरु कौन थे? तो स्वामी रामानंद कबीर के गुरु थे। प्रेमचंद्र का एक अधूरा उपन्यास रह गया था, उसका क्या नाम है? मंगलसूत्र। एक अंग्रेजी उपन्यास इन कस्टडी किसने लिखा था? अनीत देसाई ने। पुस्तक द प्रिंस के लेखक कौन है? निकोली मार्कियावेली पुस्तक द प्रिंस के लेखक हैं। द प्रिंस मतलब राजकुमार पुस्तक के लेखक कौन? निकोली मैकियावेली हैं। हिंदी का पहला पत्र कौन है? उर्दंत मार्टन 1826 में। पंडित जुगल किशोर दत्त इसके संपादक हैं। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का पितामह या जन्मदाता कहा जाता है। साहित्य शब्द किन शब्दों से बना है? तो साहित्य शब्द से साहित्य की उत्पत्ति हुई है। खेल से बनने वाले कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। भारत के राष्ट्रीय खेल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कबड्डी किस देश का खेल है? बांग्लादेश का। क्रिकेट किस देश का है? तो इंग्लैंड का क्रिकेट है। ठीक। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड की। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चीन का। ओलंपिक खेलों का आरंभ कब से हुआ? 1776 से ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ। नीरज टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाला फेंक स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो नीरज चोपड़ा ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ है? पटियाला में है। यूरो कप का संबंध किससे? फुटबॉल से। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आइए कुछ और 10 प्रश्न देखेंगे फिल्म और मनोरंजन से। भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र। भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा, जिसके निर्देशक बीपी मिश्रा थे, जो देवरिया के रहने वाले थे। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। भारत की रंगीन फिल्म कौन सी थी? किसान कन्या। भारत की पहली रंगीन फिल्म। भारत की पहली फिल्म का प्रदर्शन कहाँ किया गया? सबसे पहली फिल्म का प्रदर्शन कहाँ? वाटसन होटल मुंबई में। भारत में बनी पहली अंग्रेजी फिल्म कौन सी थी? तो नूरजहां। भारत का पहला सिनेमा हॉल कौन सा था? एलिफिस्टन पिक्चर पैलेस कहाँ पर है? कोलकाता में। 70 mm में बनी भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? शोले। 70 mm में पहली भारतीय 3D फिल्म कौन सी थी? छोटा चेतन भारत की पहली 3D फिल्म थी। भारतीय सिनेमा जगत में सबसे लंबे समय तक थिएटर में चलने वाली फिल्म कौन सी है? DDLJ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये भारतीय फिल्म में सबसे लंबे समय तक चली थी। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को। इसीलिए भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है दादा साहब फाल्के सम्मान। आइए पर्यावरण से बनने वाले कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ? गुजरात। वन महोत्सव की शुरुआत कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ने किया था। वायुमंडल में कौन सी गैस ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। अन्य गैसें 0.3% पाई जाती हैं। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। अगर पूछ देगा प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? मिजोरम में। सबसे कम वन कहाँ है? सबसे कम यानी मिनिमम वन कहाँ है? सबसे ज़्यादा कम हरियाणा में है। ठीक। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1972 में पर्यावरण का पहला सम्मेलन स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ। इसीलिए प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? ओजोन परत को, जो O3 है, ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है,
जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा करती है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है? IMP कर लीजिएगा स्टार बना के। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में है। वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत हमें किन किरणों के प्रभाव से रक्षा करती है? तभी बताएं, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की थी? तो 1980 में। आइए कुछ कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है? तो धान। भारतीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1999 में। भारत में गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश। अगर हेक्टेयर के मामले में तो पूछ दे कौन सा राज्य अग्रणी है? तो हरियाणा। फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। हरित क्रांति के जनक विश्व में पूछे तो नॉर्मल बोरलॉग, लेकिन भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन है। भारत में कौन से राज्य में भारत का धान्य भंडार भी कहा जाता है? पंजाब को भारत का धान्य भंडार, धान नहीं धान्य भंडार कहा जाता है पंजाब को। श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है? दुग्ध उत्पादन से जुड़ी है। ठीक, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के बढ़ावा से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर से है, झींगा से है। गुजरात में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो मूंगफली उगाई जाती है। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा नंबर आता है? पहले स्थान पर भारत का है। सबसे ज़्यादा चाय की खेती कहाँ होती है? तो पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में होती है, असम के दार्जिलिंग में। सामान्य ज्ञान, अब टेक्नोलॉजी से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न 10। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो इंटरनेट, यह विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इंटरनेट की शुरुआत 1969 में हुई थी। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। भारत में टेलीविज़न का प्रसारण कब शुरू हुआ था? 15 सितंबर 1959 में। भारत में रेडियो पर पहला समाचार कार्यक्रम कब और कहां से प्रकाशित किया गया था? सन 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब से भारत का पहला कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी? बिल गेट्स ने और पॉल एलन ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी। भारत में मोबाइल फ़ोन की शुरुआत सन 1955 में हुई थी। भारत में मोबाइल फ़ोन की शुरुआत। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने भारत में टेलीफोन का आविष्कार किया था। अरे विश्व में टेलीफोन का आविष्कार। फ्रिज या रेफ्रिजरेटर मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो ओलिव इवांस ने फ्रिज या रेफ्रिजरेटर मशीन का आविष्कार किया था। प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था? जोहान्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटर का आविष्कार किया था। अगला हम देखेंगे सोशल मीडिया से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। गूगल की शुरुआत कब हुआ था? 1998 में। गूगल की शुरुआत किसने की थी? लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, ये 2 लोग मिलकर गूगल की शुरुआत की थी और 1998 में गूगल की शुरुआत हुई थी। फेसबुक की शुरुआत कब हुई थी? फेसबुक जो हम लोग चलाते हैं उसकी शुरुआत वर्ष 2004 में हुई थी। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग को माना जाता है। इंस्टाग्राम की शुरुआत कब हुई थी? 6 अक्टूबर 2010 को। जो आप रील बना लेते हैं तो ये 6 अक्टूबर 2010 को इंस्टाग्राम की शुरुआत हुई थी। इंस्टाग्राम को किसने शुरू किया था? तो माइकल क्रीगर और कोविन सिस्ट्रोम ने शुरू किया था। मोबाइल फ़ोन का शुरुआत अभी बताएं कब हुआ था? 1995 में हुआ। अब देखिए 1995 में हमारा मोबाइल फ़ोन सेवा का शुरुआत हुआ, लेकिन व्हाट्सअप कब आया था? तो जनवरी 2009 में व्हाट्सअप आया था। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? 21 मार्च 2006 को ट्विटर की स्थापना हुई थी। यूट्यूब कब शुरू हुआ था? तो 14 फरवरी 2005 को यूट्यूब की शुरुआत की गई थी। टेलीग्राम ऐप की शुरुआत कब की गई? तो वर्ष 2013 को किया गया था। आइए जानकारी के लिए कुछ विशेष बात आपको बताते हैं कि सामान्य ज्ञान क्या है, कि या किसी भी विषय की सामान्य जानकारी ही क्या कहलाता है? सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान से कहाँ से क्या क्या आता है? तो विश्व आता है, भारत आता है, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, कला, साहित्य, खेल, मनोरंजन, फैशन, पर्यावरण, धर्म इत्यादि कई विषय से सवाल आते हैं। सामान्य ज्ञान की तैयारी कैसे करें? तो हमारे पास बेहतर पुस्तक खरीदें, समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, इंटरनेट आदि से सामान्य ज्ञान की तैयारी कर सकते हैं।
अपनी नॉलेज को कैसे बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़कर। सामान्य ज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हम जनरल नॉलेज कहते हैं, और इसे शॉर्ट में जीके के रूप में जाना जाता है। कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। राष्ट्र हित में शिक्षा बाय धीरज सर।